2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले रामचा पीर की, जय बोले माओजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, दामाजी महाराज की। उपस्थित देश के अंदर शोषित पीड़ित किसान जवान की मजबूत आवाज, छोटे भाई और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण विश्नोई साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, अगर सारे लोग हेलीपैड से लेके और यात्रा आप सामने खड़े कर साथ बैठ जाए तो ये सभा मेरे को लगता है कि राजस्थान की ऐतिहासिक सभाओं में से एक सभा होगी, बहुत बड़ी सभा। और इस चुनाव के अंदर मैं दूसरी बार वोट की अपील करना हूं। पहले लोग उठाया था, सत्यनारायण जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी आजाद को लेकर दोबारा बेदू में आना है, तो मैंने इनकी बात रखी और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं दोबारा आया हूं तो सीट की आप सीट भी निकाल के दोगे कि नहीं दोगे? ऐसा नहीं हो कि खेवसर तो मैं जीत रहा हूं लेकिन यहां कोई गड़बड़ कर तो नहीं करोगे ना। अब की बार सत्यनारायण जी का मेरा जुलूस साथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पूरी ताकत रखना। देखिए विश्नोई समाज ने भी कल इकट्ठा होकर पूरा समर्थन सत्यनारायण जी को दिया और विश्नोई समाज इस बात को जानता है, अच्छी तरह जानता है कि 13-18 के अंदर किस तरह महाराम जी से प्रयास की शुरुआत करी और कांग्रेस से विधायक जिनको बनाया था वो बदल गए, समाज को भूल गए, किसान को भूल गए, मेघवालों को भूल गए, दूसरे समाजों को भूल गए। इन्हें उनको घर बिठा के सत्यनारायण जी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना है, इनको विधायक बनाना। भाइयों आपको पता है जब जब आवश्यकता पड़ी इस प्रदेश के अंदर अगर किसान कौम के लिए ढाल बनकर कोई खड़ा रहा, जो ये कहता था कि पहली गोली मेरा सीना चीर के जाएगी वो हनुमान मेरी वाले, जिसने देश के किसानों के लिए तीनों काले कानूनों के खिलाफ मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, सड़कों में बैठा रहा, तब सेना को ठेके में दे दिया। इस व्यक्ति ने अग्निपथ का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख की रैली करके मोदी को चेतावनी दी और उसी का परिणाम था कि अग्निपथ में संशोधन हुआ। 25% की जगह 50% को आर्मी में लेकर 50 को वापस भेजने की बात थी। लोग आप जिता दोगे और इस रण के अंदर अगर आपने अल्पीएसपी को मजबूत कर दिया, सरकार का रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में होगा। ये जो झंडे देख रहे हो ना, ये हरा और नीला झंडा, ये देश के अंदर वोट आगे बढ़ेगा। ये छोटा गठबंधन नहीं है, ये राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर जाएगा। हम सब शोषित पीड़ित दलित किसान एक होकर सत्ता के अंदर जाएंगे। सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। भाइयों पेपर लीक की घटना है, बजरी माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला के साथ बलात्कार की घटनाएं, जिस तरह राजस्थान के अंदर आक्रमण भ्रष्टाचार के अंदर डूबी, कांग्रेस के राज को आपने देखा और भाजपा ने मौन सहमति दी। मिलाजुली का खेल, बीजेपी ने कोई आंदोलन सड़कों में नहीं किया। अगर आंदोलन कोई करता रहा वो आपका भाई कर रहा था, आरएलपी कर रही थी। दूसरा भाई जो दलितों में होता है अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, दलितों को जब घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मुंह थकने पे कत्ल कर दिया जाता दलित भाई का, मटकी के हाथ लगाने से अगर बच्चों को मार दिया गया, वहां चंद्रशेखर आजाद उनकी आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ रहा था। और दूसरा दलित हितों के लिए कोई लड़ रहा था, आपका भाई हनुमान बेरीवाल लड़ रहा था। मैं आवाज करता हूं एक बार इस सीट को जिता के मुझे मजबूती दे, आजाद समाज पार्टी को मजबूती दे। भाइयों कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, सशक्त लोकायुक्त और आपके सपनों का राजस्थान। याद करो जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तो देश का एकमात्र सांसद पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर गया, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, बाहुबली का चालान कराया। दूसरा कोई व्यक्ति था, चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। वक्त आ गया है, सामान भी ठोक बजा के लेते हैं, वो हमारे व्यक्ति को देंगे। हमारे सामने मुसलमान समाज के भी
भारी तादाद के अंदर लोग बैठे हैं। मैं उनसे आह्वान करता हूं, इस सीट पे सीधा मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का है। बीजेपी को हराओ और राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी को जिताओ। मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर रात को उड़ता नहीं, कहीं ऐसा नहीं मुझे लोग में रहना पड़ जाए, इसलिए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। अगले वक्ता के रूप में चंद्रशेखर जी आजाद आपको संबोधित करेंगे। 2-3 नारे में और लगवा दो आपको। एक मिनट रुको बच्चों। जय भीम, जय तेराजी, जय जामोजी, जय रामचा पीर और जय ख्वाजा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।